साथियों, खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है क्योंकि उसने हमें इनवाइट भेजा है। किन्हें? प्रधानमंत्री को इनविटेशन भेजा है। पीएम मोदी को बुलाया गया है कि सर आइए हमारे देश। खबर बनती है, पाकिस्तान फॉर्मली इनवाइट्स पीएम नरेंद्र मोदी टू अटेंड एससीओ। एक मीटिंग जो एससीओ की होने वाली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जाएंगे के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल, इसलिए क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान का रवैया रहा है भारत को लेकर, तमाम आतंकियों की घुसपैठ जो भारत में देखी गई, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती आतंकी घटनाएं जिनका एकमात्र सोर्स पाकिस्तान, उस बीच में क्या भारत के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल, एससीओ मीटिंग है तो उसमें पुतिन भी बुलाए जाएंगे, तो क्या पुतिन जाएंगे? और अगर जाएंगे तो बाइडेन खुश हो पाएंगे कि हां भैया पाकिस्तान वालों, पुतिन को बुला लिए हो? ऐसा इसलिए क्योंकि G20 में जब अमेरिका था तो उस समय पुतिन नहीं थे। तो बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, एससीओ की मीटिंग है तो क्या ईरान जाएगा? क्या ईरान वाले क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ईरान के कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रपति रईसी गए थे, उनके साथ जो हुआ वो जगजाहिर है। तो क्या इतनी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की स्थिति में जो पजेश्कियन नए राष्ट्रपति बने हैं वो जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। तो अल्टीमेटली सवाल ये है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो पाएगा? संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग 15 से 16 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में होने वाली है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है, तो क्या प्रधानमंत्री जाएंगे या फिर और नेता जाएंगे? इसी के साथ में आज का यह सेशन आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से यह न्यूज आपको दिखती है कि 8th सेशन ऑफ पाकिस्तान कहा गया, 8th सेशन ऑफ पाकिस्तान ओमान, ये तो खैर नहीं है, यह खबर है पाकिस्तान इनवाइट्स इंडियाज मोदी एससीओ मीटिंग इन इस्लामाबाद। यह कल के पाकिस्तान के अखबार में छपी हुई सुर्खी है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से इनवाइट भेज दिया है। और इस इनवाइट के साथ साथ बड़े सवाल ये बनते हैं कि ये मीटिंग चूंकि एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की मीटिंग है, बहुत सारे देश यहां पर एकत्रित होंगे। यहां पर केवल पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान तो एक होस्ट कंट्री है, यहां पर 10 तो मेंबर नेशंस हैं जिनको इनवाइट किया जाएगा। तो क्या सभी नेशंस यहां पर इकट्ठे होंगे? तो बढ़े इससे आगे, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि एससीओ होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चाइना और रशिया ने पहले शुरुआत की कि हम लोग इस पूरे क्षेत्र में जो यूरेशियन क्षेत्र है, यहां पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस को लेकर क्या कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसी को लेकर शुरू हुई इन लोगों की बातचीत में सबसे पहले जून 2001 के अंदर एससीओ की स्थापना हुई, जिसमें शुरुआत में 5 बड़े देश चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान साझा हुए। यहां पर जो पावरफुल कंट्री थे वो रशिया और चाइना ही थे, लेकिन उन्हें अपने पड़ोसी मुल्कों को साथ में रखते हुए एक संगठन बनाना था। ऐसे में एससीओ का संगठन बना और इन्होंने हर साल मीटिंग करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे यह संगठन बड़ा होता चला गया। एक एग्रीमेंट जो 1996 में तैयार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इनके अंदर देश बढ़ते चले गए। आज अगर आप देखें तो बड़ी संख्या यहां पर उन देशों की है जो एशिया में है, और साथ में एशिया लगभग अपनी 40% दुनिया की आबादी को लेकर इस संगठन का हिस्सा है। अगर आज की स्थिति में हम देखें तो यहां लगभग 40 से 42% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, जो कि 32% दुनिया की जीडीपी को मेंटेन करती है। आज यहां पर 5 से बढ़कर 10 देश मेंबर कंट्री बन चुके हैं, जिनमें मेंबर कंट्रीज में जो शुरुआत में नहीं थे, बाद में जुड़े, उनमें भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े हुए कंट्री, और उसके बाद बेलारूस और ईरान बाद में जुड़े हुए कंट्री हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इसका गठन हुआ तब उज्बेकिस्तान भी इनके साथ था। वर्तमान में अगर आप देखें तो ये कुल मिलाकर 10 देश हैं। बेलारूस इसके अंदर अभी इस साल की नई एंट्री है। ईरान पिछले साल की नई एंट्री है जो यहां पर एज ए मेंबर कंट्री एंट्री लिया है। मतलब कुल मिलाकर के अब 10 देशों का यह एक संगठन बन चुका है। ईरान पिछले साल की एंट्री थी, बेलारूस इस साल की एंट्री है। 10 देशों के साथ में यह सहयोग संगठन अब चलना शुरू हो चुका है। 2001 के अंदर जहां 6 देशों के साथ शुरू हुआ यह संगठन था, यहां पर 2017 में भारत और पाकिस्तान को ऑफिशियली एज ए मेंबर ज्वाइन कराया गया था। बेलारूस 2024 में जुड़ा, 2023 के अंदर यहां पर परमानेंट मेंबर के रूप में
ईरान ने एंट्री की थी, सऊदी अरेबिया भी, कतर भी, इजिप्ट भी यहां पर जुड़ने के लिए अब लाइन में लगे हुए हैं। ईरान का ज्वाइन करना 2023 की खबर में आपको दिखाई दे जाता है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बधाई भी दी जाती है। साथ ही साथ बेलारूस को भी फुल मेंबरशिप का इन्विटेशन दिया जाता है। जुलाई 2024 के अंदर बेलारूस भी इस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। यहां पर सुर्खियां हैं जो आपके सामने हैं।